हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनी एजुकेशन में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अपने चल रहा था द्विवेदी काल। द्विवेदी काल के अंदर अपन ने जो बहुत सारे कवि पढ़ लिए, और आज अपन पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। देखिए, इनका जन्म 1886 ईस्वी के अंदर चिरगांव झांसी के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनके जो एक निष्ठ गुरु रहे थे वो रहे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके गुरु रहे थे। और इनकी जो प्रारंभिक जो रचनाएं थी वो कौन से पत्र में प्रकाशित होती थी, वो एक इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है। क्योंकि इस काल की जो प्रमुख पत्रिका है वो है सरस्वती पत्रिका। लेकिन इनकी जो प्रारंभिक रचना है वो रचना एक पत्र है वेश्योपकारक पत्र। उस पत्र के अंदर इनकी रचना ही प्रकाशित होती है। और इनकी प्रमुख रचना है हिंदी खड़ी बोली की पहली रचना है इनकी हेमंत। हेमंत का टाइम है 1905 ईस्वी। और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने वाली भी पहली रचना है हेमंत। तो ये इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है इनके ऊपर। और इन्होंने हिंदी के अंदर या रचनाएं इनकी, इन्होंने 2 महाकाव्य साकेत और जय भारत, 2 महाकाव्य लिखे। और इनके 19 खंड काव्य मिलते हैं जिनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। और इनका साकेत महाकाव्य जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है उसके ऊपर संपूर्ण तरीके से अपन बात करेंगे। देखिए, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जन्म 1886 ईस्वी, चिरगांव झांसी। कहाँ हुआ? चिरगांव झांसी के अंदर इनका जन्म हुआ। और इनके एकनिष्ठ गुरु हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनके गुरु हैं। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये इनके गुरु हैं, है ना। और आ जाती है कि इनकी जो प्रारंभिक रचनाएं हैं, कौन सी रचनाएं हैं? प्रारंभिक जो रचनाएं हैं इनकी प्रारंभिक रचनाएं वेश्योपकारक। कौन सा? वेश्योपकारक पत्र में या पत्रिका में संपादित होती थी, है ना। और इनकी पहली रचना है वेश्योपकारक में प्रकाशित होती थी, ऐसे लिख लो आप, है ना। वेश्योपकारक में प्रकाशित होती थी। ये पत्र है, पत्र पत्रिका कुछ भी लिख लो, वेश्योपकारक पत्र में प्रकाशित होती थी ऐसे लिख लो तो। और इनकी पहली रचना है हिंदी खड़ी बोली की पहली रचना है हेमंत। हेमंत इनकी पहली रचना है जिसका टाइम है आपके 1905 ईस्वी। और ये हिंदी खड़ी बोली की पहली रचना है। हिंदी खड़ी बोली की पहली रचना। अब हिंदी की पहली रचना अलग आ जाएगी, हिंदी खड़ी बोली की पहली रचना आ जाएगी, अलग आ जाएगी। हिंदी का पहला उपन्यास अलग आ जाएगा, हिंदी का खड़ी बोली का पहला उपन्यास अलग आ जाएगा। ऐसे मतलब आपके रचनाएं आएगी, है ना। हिंदी खड़ी बोली की पहली रचना। और एक बात और याद रखना, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने वाली पहली रचना भी यही है। क्वेश्चन बनता है आपके, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित पहली रचना कौन सी है। क्योंकि इस काल की प्रमुख पत्रिका आपके सरस्वती है, तो सरस्वती में पहली रचना कौन सी प्रकाशित हुई, तो भी आपके यही आंसर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? हेमंत। हेमंत है 1905 ईस्वी। और देखिए, इनको जो है ना, ये है जो हरि गीति का जो छंद है,
हरि गीतिका छंद के भाषा क्या है? हरि गीतिका छंद के भाषा इनको कहा जाता है। हरि गीतिका छंद के भाषा इनको कहा जाता है। एक मिनट सही लिख देती हूँ मैं। हरि गीतिका छंद के भाषा कहा जाते हैं। देखो अब और इम्पोर्टेंट चीज ये आ जाती है आपकी कि जो आपके मैथिली शरण गुप्त है ना, ये साहित्य जगत में या इस द्विवेदी काल के अंदर या ये बहुत सारे नामों से प्रसिद्ध हुए थे। जैसे आपके मधुप, ऋषिकेंद्र, राष्ट्र कवि के नाम से प्रकाशित हुए, मतलब प्रसिद्ध हुए। और आपके साहित्य जगत के अंदर ये दद्दा नाम से मतलब प्रसिद्ध हुए। तो ऐसे ही ये साहित्य में दद्दा नाम से। और मधुप एक माइकल मधुसूदन जो है उसके निबंधों की इन्होंने रचना मधुप नाम से की। ऋषिकेंद्र नाम से ये ब्रज भाषा में मतलब रचनाएं करते थे। और राष्ट्र कवि एक रचना की इन्होंने भारत भारती रचना, कौन सी रचना? भारत भारती रचना की जिसके बाद में महात्मा गांधी जी ने इनको नाम दिया था राष्ट्र कवि, इनको कहा था। भारत भारती रचना के बाद में महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि के नाम से पुकारा था, दिया इनको राष्ट्र कवि कहा। और इनकी एक अनुदित रचना आती है पलासी का युद्ध। कौन सी रचना आती है? पलासी का युद्ध। और एक इनकी पंक्ति आती है, करते तुलसी भी कैसे मानस नाथ, यदि उनको महावीर का मिलता नहीं प्रसाद। और इनकी ब्रज भाषा की जो रचनाएं थी वो भी सरस्वती पत्रिका के अंदर प्रकाशित नहीं हुई थी। क्या नहीं हुई थी? ब्रज भाषा की रचना भी सरस्वती पत्रिका के अंदर प्रकाशित नहीं हुई थी। देखिए जन्म हो गया इनका 1886 ईस्वी चिरगांव झांसी के अंदर। और इनकी एक निष्ठ गुरु है महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके एक निष्ठ गुरु हैं। और प्रारंभिक रचनाएं इनकी वैश्योपकारक पत्र में प्रकाशित होती थी। या और देखिए इनकी पहली रचना है हेमंत 1905 ईस्वी, जो कि हिंदी खड़ी बोली की पहली रचना है। और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने वाली भी पहली रचना कौन सी है? हेमंत 1905 ईस्वी। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं कि ये साहित्य में या किस किस नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। इनकी अभी तो बहुत सारी, इनको देख ली हरि गीतिका छंद का भाषा भी कहा जाता है। अभी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे इन्होंने साकेत और जय भारत, साकेत का टाइम है 1931 ईस्वी और जय भारत, दो महाकाव्यों की रचना की है। साकेत का अपन विस्तार पूर्वक वर्णन देखेंगे। और 19 खंड काव्यों की इन्होंने रचना की है, जिनमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो टाइम्स सहित दे रखे हैं वो मैं आपको लिखवा दूंगी। देखिए ट्रिक सहित लिखवाऊंगी मैं आपको, है ना। देखिए सबसे पहले अपन इनकी रचनाओं के ऊपर बात करते हैं। तो सिर्फ अभी मैं नाम लिखवा रही हूँ, बाद में अपन वर्णन देखेंगे। कल साकेत का अपन संपूर्ण वर्णन देखेंगे। तो सबसे पहले इनके महाकाव्य ले लेते हैं। महाकाव्य में इनका पहला आ जाता है साकेत। कौन सा आ जाता है? साकेत। और दूसरा आ जाता है आपके जय भारत। कौन सा आ जाता है? जय भारत। देखिए साकेत का टाइम 1931 ईस्वी, जय भारत का टाइम आ जाता 1952 ईस्वी। क्या आ जाता? 1952 ईस्वी। अब देखिए ये किस किस नाम से प्रसिद्ध हुए। तो सबसे पहले जो ये प्रसिद्ध हुए थे ये दद्दा नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। फिर ये अपने ऋषिकेंद्र नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। किस नाम से? ऋषिकेंद्र नाम से। फिर ये राष्ट्र कवि के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। राष्ट्र कवि के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। फिर ये मधुप नाम से भी प्रसिद्ध हुए। और किस नाम से प्रसिद्ध हुए? तो और ये एक और नाम से प्रसिद्ध हुए थे, तुलसीदास। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है आपके तुलसीदास। देखिए इनको आधुनिक काल का तुलसीदास कहा गया। आधुनिक
आधुनिक काल का तुलसीदास। अब ये बात आ जाती है कि इनको आधुनिक काल का तुलसीदास आखिरकार कहा किसने? तो किसने कहा आपके इनको आधुनिक काल का तुलसीदास? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इनको आधुनिक काल का तुलसीदास कहा। अब देखिए मधुप एक मतलब माइकल मधुसूदन है, उसके निबंधों की रचना। माइकल मधुसूदन के निबंधों की रचना। देखिए माइकल मधुसूदन के निबंधों की रचना ये मधुप नाम से करते थे और इन्होंने एक रचना की थी 1936 ईस्वी के अंदर। इनको राष्ट्रकवि नाम किसने दिया? तो राष्ट्रकवि नाम किसने दिया? अपने महात्मा गांधी ने गांधी जी ने इनको राष्ट्रकवि कहा। क्यों कहा? कौन सी रचना के बाद में कहा? तो इन्होंने एक रचना लिखी थी भारत भारती। कौन सी रचना लिखी थी? भारत भारती रचना के बाद गांधी जी ने इनको राष्ट्रकवि के नाम से पुकारा था। और ब्रज भाषा में ऋषिकेंद्र नाम से कैसे प्रसिद्ध हुए? तो ये ब्रज भाषा में ऋषिकेंद्र नाम से रचनाएं लिखते थे। और देखिए दद्दा। अब ये साहित्य जगत के अंदर दद्दा नाम से प्रसिद्ध हुए। किस जगत में? साहित्य जगत में ये दद्दा नाम से प्रसिद्ध हुई। देखिए ये हो गए इनके नाम। क्या हो गए इनके नाम? और एक इनकी रचनाओं में लिख लेना अनुदित रचना है इनकी एक। लिख लेना आप कौन सी रचना है अनुदित? प्लासी का युद्ध। कौन सी रचना है? प्लासी का युद्ध। ये इनकी अनुदित रचना है, प्लासी का युद्ध। देखिए और एक बात और लिख लो आप, इनकी ब्रज भाषा की रचना सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित नहीं होती थी। ब्रज भाषा की रचना ब्रज भाषा की रचना सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित नहीं होती थी, है ना, याद रखना आप। ब्रज भाषा की रचना सरस्वती पत्रिका के अंदर प्रकाशित नहीं होती थी और इनकी जो प्रारंभिक रचनाएं थी वो भी मतलब सरस्वती पत्रिका के अंदर प्रकाशित नहीं होती थी। वेशोपकारक एक पत्र है जिसके अंदर इनकी प्रारंभिक रचनाएं प्रकाशित होती थी। और देखिए एक इनकी पंक्ति आती है, पंक्ति है एक इनकी, कौन सी है? करते करते तुलसी भी, करते तुलसी भी कैसे मानस नाद। करते तुलसी भी कैसे मानस नाद प्रसाद का। करते तुलसी भी कैसे मानस नाद मिलता नहीं, मिलता नहीं उनको प्रसाद। क्या है? मिलता नहीं उनको महावीर का प्रसाद, मिलता नहीं उनको
मतलब समझे क्या आप इसका? महावीर का प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में बात हो रही है। और करते तुलसी भी कैसे मानस नाद, पंक्ति इनकी है लेकिन इनके बारे में ही है। क्या है? करते तुलसी भी कैसे मानस नाद, मिलता नहीं उनको महावीर का प्रसाद, यदि मिलता नहीं उनको महावीर का प्रसाद। ये इनकी पंक्ति है। देखिए एक बार रिपीट करवा देती हूँ। सबसे पहले देखिए इनका जन्म 1886 ईस्वी चिरगांव झांसी के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक, इनके एक निष्ठ गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इनकी जो प्रारंभिक रचना है वो वैश्योपकारक पत्र के अंदर प्रकाशित होती थी। और इनकी खड़ी बोली की पहली रचना है हेमंत 1905 ईस्वी, उसका टाइम है। और इन्होंने 2 महाकाव्यों की रचना की थी, साकेत 1931 ईस्वी और जय भारत 1952 ईस्वी। इनकी एक अनुदित रचना है प्लासी का युद्ध, और इन्होंने 19 खंड काव्य की रचना की थी। और देखिए दद्दा नाम से साहित्य जगत में प्रसिद्ध हुए, रसिकेंद्र नाम से ब्रज भाषा के अंदर रचनाएं लिखते थे, और राष्ट्र कवि के नाम से गांधी जी ने भारत रचना के बाद इनको राष्ट्र कवि कहा। मधुप नाम माइकल मधुसूदन के निबंधों की रचना मधुप नाम से करते थे। तुलसी इनको आधुनिक काल का तुलसीदास किसने कहा? तो आधुनिक काल का तुलसीदास इनको गणपति चंद्रगुप्त ने इनको आधुनिक काल का तुलसीदास कहा। और ब्रज भाषा के अंदर बस इनकी जो रचनाएं हैं ब्रज भाषा की, वो सरस्वती पत्रिका के अंदर प्रकाशित नहीं होती थी। अब बजाते हैं आपके इनकी जो इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं वो बच रही हैं, और इनके 19 खंड काव्य हैं जिनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे वो ही मैं आपको लिखवाऊंगी। और इसके बाद में आपके ये साकेत जो इनका महाकाव्य है इसकी डिटेल बच रही है, वो अपन कल की क्लास में देखेंगे। तो आज अपन केवल मैथिली शरण जी के बारे में जो इनका जो जन्म परिचय है वो मैंने आपको दिया है। कल अपन इनकी रचनाओं के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।